हेलो प्यारे बच्चों, हमने हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.6। हमने बीजगणितीय रूप में 3 विधि से सवालों को हल करना सीखा, जिसमें हमारी थी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। अब इन तीनों विधि में से जो भी हमें आसान लगती है हम उसके माध्यम से हमारी प्रश्नावली 3.6 के सवाल हल करेंगे। तो देखते हैं इसका जो पहला सवाल है, पहला भाग जो आपको दिया हुआ है उसमें है आपके पास 1/2x प्लस में 1/3y बराबर में 2, और दूसरी जो समीकरण दी है 1/3x प्लस में 1/2y बराबर में 13/6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। हमने ये माना तो हमारे पास समीकरण हो गई 1/2u प्लस 1/3v बराबर 2। जब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे पास ये बनेगा 3u प्लस में 2v बराबर में 2। आर पार गुणा करने पर हमें मिली 3u प्लस 2v बराबर में 12। इसको हम मान लेते हैं, ये हमारी समीकरण है 1, 2 और इसको हम मान लेते हैं 3। इसी तरह से हम समीकरण 2 में 1/x को u और 1/y को v रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/3u प्लस 1/2v बराबर 13/6। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2u प्लस 3v बराबर में 13/6। 6 से आपका 6 कैंसिल हो गया तो यहाँ बना 2u प्लस में 3v बराबर में 13। ये हो गई हमारी समीकरण 4। समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा व 4 को समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर, जब हमने समीकरण 3 को 2 से गुणा किया तो हमें मिलता है 6u प्लस में 4v बराबर में 24। इसके बाद हमारे पास हमने 4 को किससे गुणा किया, 3 से, तो हम 3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 6u 9v बराबर में 3 से गुणा किया तो यहाँ हो गया आपका 39। ये आपके पास आ जाती है। अब यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास दोनों प्लस के साइन है तो यहाँ हमने लिखा माइनस माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये कैंसिल आपका, यहाँ पर माइनस का 9 प्लस का 4 तो माइनस का 5v। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल, v हमारे पास हो गया 15/5 जो कि आता है हमारा 3। तो v का मान कितना आ गया हमारा 3। इसके बाद हम v का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ हम लिखेंगे v का मान समीकरण 3 में रखने पर, v बराबर में 3 समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ से हमें मिलता है 3u प्लस में 3 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 3 बराबर में 12। यहाँ से आपको मिला 3u बराबर 12 माइनस में 6, 3u बराबर में 6। u बराबर आपका हो गया 6/3 यानी कि u बराबर हमें मिला 2। u बराबर है 2 और v बराबर है 3। u बराबर 2 और v बराबर 3, हम यहाँ इसको हमने नंबर नहीं दिया था तो इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर जो हमारा मान आया है v बराबर 3 समीकरण b में रखने पर, आपको क्या मिलता है 1/y बराबर में 3। इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर 1/3। इसी तरह u बराबर 2 समीकरण
ए में रखने पर, जब हमने ए में रखा तो यहाँ से हमें मिल गया ये 1/x बराबर 2। जब हम आर पार गुणा कर रहे हैं तो हमें मिलेगा x बराबर 1/2। तो हमारा x और y का हमें मान निकालना था, जो कि आता है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। इसी तरीके से हम अपने सारे सवाल हल करेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा सवाल है, पहले का जो दूसरा भाग है हमारा, उसमें हमें दिया गया है 2/√x प्लस में 3/√y बराबर में 2। इस समीकरण 1, 4/√x माइनस में 9/√y बराबर में -1। यह है समीकरण 2। माना 1/√x बराबर u और 1/y बराबर √y बराबर v। समीकरण 1 व 2 में रखने पर तो हमें मिलता है यहाँ पे 2u प्लस में 3v बराबर में 2। ये हमारे पास 3 हो गई समीकरण, ये है 4 और इसको हम मान लेते हैं 5। और 4u माइनस में 9v बराबर में -1, ये हो गई 6। समीकरण 5 को 3 से गुणा करने पर आपको बताया गया था कि जो आपके पास चर होते हैं उनका जो गुणांक है हमें किसी भी एक का गुणांक बराबर करना होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो 2 से गुणा कर सकते थे समीकरण 5 को, या फिर यहाँ पर हम देखेंगे v में गुणांक है 9 और यहाँ है 3, तो या फिर हम v को गुणांक 3 से गुणा कर सकते थे गुणांक को। तो मैंने यहाँ 5 को 3 से गुणा किया तो हमें मिला 6u प्लस 9v बराबर में 6। यहाँ से मिला 4u माइनस का 9v बराबर में -1। आप देखेंगे यहाँ प्लस माइनस है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिखोगे 6 और 4 10, u बराबर में 5। तो u का मान आ गया 1/2, या फिर लिखोगे 5/10, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2। u बराबर 1/2 समीकरण 5 में रखने पर, आप 6 में भी रख सकते हैं, आपको मान सेम मिलेगा। यहाँ पर u बराबर रखेंगे तो 2 गुणा में 1/2 प्लस में 3v बराबर में 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3v बराबर 2 -1। तो यहाँ से मिला 3v बराबर 1 और v मिला हमें 1/3। v का मान ये आता है आपका और u का मान था 1/2। u व v का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 3 व 4 में रखने पर। जब हमने 3 और 4 में u और v के मान रखे तो हमें यहाँ पर मिलता है, आपको यहाँ पर मिलेगा u बराबर 1/2 आपके पास आया था बराबर 1/√x। आर पर गुणा किया तो आपको मिला √x बराबर में 2। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें यहाँ मिला x बराबर में 4। या फिर आप ये लिख सकते हैं, इसका वर्ग कर दिया हमने, यहाँ पर इसका वर्ग किया और ये मिला x बराबर में 4। इसी तरह हम 4 में v का मान रखेंगे, v का मान था 1/3। 1/3 बराबर में 1/√y। तो वर्गमूल y बराबर में 3, वर्ग करने पर हमें मिला √y का वर्ग बराबर में 3 का वर्ग। तो ये हो गया y बराबर में 9। तो x और y का मान आया है हमारा 4 और 9। इसके बाद है हमारा पहले का तीसरा भाग, जिसमें हमें निकालना है पहले के तीसरे भाग में आपको बोला गया है 4/x प्लस में 3y बराबर में 14। ये हो गई समीकरण 1।
3/x माइनस में 4y बराबर में 23, ये हो गई समीकरण 2। माना 1/x बराबर u। समीकरण 1 व 2 से इसको हम मान लेते हैं 3। हमने यहाँ रखा तो 4u प्लस में 3y बराबर में 14। यहाँ मिला हमें 3u माइनस में 4y बराबर में 23। इसको हम मान लेते हैं 4 और ये हो गई हमारी 5। समीकरण 4 को 4 से व 5 को समीकरण 5 को 3 से गुणा करने पर जब हमने गुणा किया 4 को कर रहे हैं हम 4 से, तो ये हो गया 16u प्लस में 12y बराबर में, आपको इसके 4 से करना है तो 56। इसके बाद हमने 5 को किया है 3 से, 9u माइनस में 12y बराबर में 69। यहाँ आपके पास ये प्लस माइनस आ रहा है, कैंसिल, 16 और 9 25 बराबर में, यहाँ आप जब इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 125। तो 25 को 125 से जब हम काटेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो u का मान 5 समीकरण 4 में रखने पर, जब आपने 4 में रखा तो यहाँ से मिलता है हमें 4 गुणा में 5 प्लस में 3y बराबर में 14। ये आया हमारा 3y बराबर में 14 माइनस में 20। ये हो गया हमारा 3y बराबर में माइनस का 6। तो y हमें मिला माइनस का 6/3 यानी कि माइनस का 2। y बराबर माइनस का 2, y का मान आ गया माइनस का 2। u का मान हम यहाँ लिख देते हैं, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब आपने 3 में रखा तो यहाँ से हमें मिला 1/x बराबर, u का मान कितना आया हमारा 5। r पर जब हमने गुणा किया तो x आ गया मेरा 1/5। आपको ये ध्यान रखना है, सवाल जिस भी चर में पूछा जाता है उसी चर में आपको अपना उत्तर देना होता है। तो हमारा सवाल जो पूछा गया था वो x और y चर में था, इसलिए हमें अपना उत्तर जो है वो भी x और y के मान निकालने हैं उसमें भी। इसके बाद है पहले का चौथा भाग, जिसमें आपको ऐसे ही सवाल सारे पूछे गए हैं। तो चौथे भाग में हम निकाल लेते हैं हमारा x और y का मान। 5/x माइनस 1 प्लस में 1/y माइनस 2 बराबर 2। इसको माना समीकरण 1। 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1, इसको हमने माना समीकरण 2। माना 1/x माइनस 1 बराबर u और 1/y माइनस 2 बराबर v। समीकरण 1 व 2 से इसको हम मान लेते हैं 3 और ये हमारी हो गई समीकरण 4। यहाँ मिला हमें 5u प्लस v बराबर 2 और यहाँ हमें मिलता है 6u माइनस का 3v बराबर में 1। अब आपको पता है यहाँ पर v का यहाँ गुणांक है 1, यहाँ है 3, तो हम इस वाली समीकरण को, इसको मान लेते हैं 5 और इसको 6। समीकरण 5 को किससे गुणा कर दें? 3 से। 3 से गुणा करने पर जब हमने इसको 3 से गुणा किया तो ये हमें मिला 15u प्लस में 3v बराबर में 6। ये मिला 6u माइनस का 3v बराबर में 1। ये आपका कैंसिल, 15 और 6 21u बराबर में 7। तो u हो गया हमारा 7/21 यानी कि 1/3। u बराबर 1/3 समीकरण
5 में रखने पर, जब आपने 5 में रखा इसको तो हमें मिला 5 गुणा में 1/3 प्लस में v बराबर में 2। तो यहाँ से v बराबर हो गया 2 माइनस 5/3, और हल किया तो ये बना 6 माइनस 5/3, और ये आ गया 1/3 v का मान। अब u और v का मान 3 व 4 में रखने पर, तो हम रख देते हैं इसको u और v का मान। u का मान आया हमारा 1/3 और v का मान भी हमारा आया 1/3। u बराबर 1/3 समीकरण 3 व v बराबर 1/3 समीकरण 4 में रखने पर, जब आपने इसको 3 और 4 में रखा तो आपको यहाँ से मिलता है 1/x माइनस 1 बराबर 1/3। आर पार गुणा किया तो 3 बराबर x माइनस 1। एक इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और x का मान आ गया हमारा 4। इसी तरह जब हमने 4 में v का मान रखा तो ये था y माइनस 2, 1/y माइनस 2 बराबर 1/3। आर पार गुणा करने पे हमें मिला y माइनस 2 बराबर 3, और ये हो गया 3 प्लस में 2 यानी कि y बराबर हमारा हो गया 5। ये हमारा इसका उत्तर आता है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो उत्तर आया है 4 और 5। अब हमारा जो 5वां सवाल है वो हम देख लेते हैं। 5वें सवाल में हमसे बोला गया है सात x माइनस 2y बटे में xy बराबर 5 और 8x प्लस में 7y बटे में xy बराबर 15। हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 7x बटे में xy, 2y बटे में xy बराबर में 5। यहाँ से x हमारा हट गया तो 7/y माइनस में 2/x। इसी तरह हम इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा 8/y 7/x बराबर में 15। अब इनको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और 2। माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। ये हमारी हो गई समीकरण 3 और 4। समीकरण 1 व 2 में 3 और व 4 को रखने पर, जब आपने इसको रखा तो हमें मिला यहाँ पर 7v माइनस में 2u बराबर में 5, और यहाँ पर हमें मिलता है, ये हमारी समीकरण हो गई 5, और यहाँ से हमें मिला 8v प्लस में 7u बराबर में 15। ये हो गई हमारी समीकरण 6। आप देखेंगे u और v का गुणांक हमारा मिल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। समीकरण 5 को 7 से व समीकरण 6 को 2 से गुणा करने पर, जब आपने इसको गुणा किया तो हमें मिला 5 को हम कर रहे हैं 7 से, तो ये मिला 49v माइनस का 14u बराबर में 35। इसी तरह 6 को हमने किया है 2 से गुणा, तो ये मिला 16v प्लस में 14u बराबर में 30। तो यहाँ ये मान आ गया हमारा 5 और 6, 65v बराबर में 65। तो v बराबर हो गया 65/65 यानी कि 1। v बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर, जब हमने इसको 5 में रखा तो हमें मिला 7 गुणा 1 माइनस 2u बराबर में 5, माइनस का 2u बराबर में 5 माइनस में 7, माइनस का 2u बराबर में माइनस का 2,
तो u का मान हो गया हमारा 1। अब u और v का मान किसमें रखेंगे हम? समीकरण 3 और 4 में। हम लिखेंगे यहां पर u बराबर 1 समीकरण 3 व v बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर 1/x बराबर 1। तो x हो गया हमारा 1 और 1/y बराबर 1, तो y हो गया हमारा 1। यानी कि हमारा जो उत्तर आता है x बराबर 1 और y बराबर 1। इसी तरह हम हमारे सवाल पहले के छठे भाग में भी ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ हमें जो दिया हुआ है वो बराबर में एक्स वाई दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई को इसके नीचे लिखेंगे। तो पहले के छठे भाग में 6x बटे में एक्स वाई प्लस में 3y बटे में एक्स वाई बराबर में 6। तो यहाँ से हमें मिला 6/y 3/x बराबर में 6। ये हो गई समीकरण 1। इसी तरह हम दूसरी समीकरण को लिखेंगे 2x बटे 5 एक्स वाई 4y बटे में एक्स वाई बराबर में 5। तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 बटे में 5y प्लस में 4 बटे में x बराबर में 5। ये हो गई समीकरण 2। माना 1/y बराबर u व 1/x बराबर v। तो समीकरण 1 व 2 से इसको हमने माना 3 और ये हो गई हमारी 4। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, 6u प्लस में 3v बराबर में 6। और दूसरी समीकरण मिली हमें 2/5u प्लस में 4v बराबर में 5। आप इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये बनेगा 2u 20v बराबर में 25। हमने 5 इसका एलसीएम लेके समीकरण को हल कर दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास u का गुणांक 6 और यहाँ पर u का गुणांक है 2। तो इस समीकरण को हमने माना 5 और ये बन गई हमारी 6। समीकरण 6 को 3 से गुणा करने पर, जब आपने इसको 3 से गुणा किया तो आपको मिलता है 6u 60v। आपने इसको 3 से किया है तो 75। और समीकरण 5 हमारी 6u प्लस में 3v बराबर में 6। माइनस माइनस माइनस, यहाँ जब आपने किया 60 माइनस में 3, ये आपका बनेगा 57v। और यहाँ 75 माइनस में 6 जब आपने किया तो ये बनेगा आपका 69। यहाँ पर हम एक बार सवाल को दोबारा देख लेते हैं। हमारा दिया हुआ था यहाँ पे 6y 3/x बराबर 6 और ये मिला हमें, ये हमने यहाँ 5 लगा दिया, ये 5 यहाँ नहीं आएगा। यहाँ से हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। ये आपके पास ये हो गई समीकरण 6। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6u 12v बराबर में 15 और 5 है आपके पास 6u प्लस में 3v बराबर में 6। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो माइनस, ये आपका कैंसिल, 12 माइनस में 3 ये हो गया 9v और ये हो गया 15 माइनस में 6 यानी कि 9। तो v बराबर हो गया हमारा 1। v बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 6u प्लस में 3 बराबर में 6। तो 6u बराबर में 6 माइनस 3 यानी कि u बराबर हो गया हमारा 3/6 जो कि आता है 1/2। अब हम u व v का मान
u व v का मान हमारी समीकरण 3 व 4 में रखने पर u का मान आया आपका 1/2 और v का मान आया 1। तो इसको हम रख देते हैं हमारी समीकरण 3 व 4 में। v बराबर 1 समीकरण 4 व u बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर 1/y बराबर में 1/2। तो यहाँ से y का मान मिला हमें 2। आर पार आप गुणा कर लेंगे, यहाँ पर गुणा करने के बाद हमारे पास ये मान आ जाता है। इसी तरह हम v का मान रखेंगे 4 में 1/x बराबर में 1। आर पर गुणा किया तो हमें x का मान मिला 1 और y का मान मिलता है 2। इसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पर हमारे पास है 10/x + y प्लस में 2/x - y बराबर 4 और ये है 15/x + y समीकरण 2 में 5 में x - y बराबर में -2। ये समीकरण 1 और ये हम मान रहे हैं 2। माना 1/x + y को हम मान रहे हैं u और 1/x - y को हम मान रहे हैं v। ये समीकरण है हमारी 3 और इसको माना हमने 4। समीकरण 1 व 2 से आपको यहाँ क्या मिला, 10u प्लस में 2v बराबर में 4। आप चाहें तो 2 आपका कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5u प्लस में v बराबर में 2। ये हो गई समीकरण 5। फिर हमने इस समीकरण 2 को देखा तो 15u माइनस में 5v बराबर में -2। ये है हमारी समीकरण 6। आप देख रहे हैं यहाँ पे v का जो मान है, यहाँ गुणांक है 1 और यहाँ गुणांक है -5। तो हम समीकरण 5 को 5 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 25u प्लस में 5v बराबर में 10 और 6 है हमारे पास 15u माइनस में 5v बराबर में -2। यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो यहाँ हमें मिलता है 40u बराबर में 8। u बराबर हो गया 8/40 यानी कि 1/5। u बराबर 1/5 समीकरण 5 में रखने पर, यहाँ पर जब हमने रखा तो हमें मिला 5 गुणा में 1/5 प्लस में v बराबर 2। तो v बराबर हो गया हमारा 2 - 1 यानी कि v बराबर आ गया 1। ये दो मान u और v के मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर समीकरण u बराबर 1/5 समीकरण 3 व v बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 1/x + y बराबर में 1/5। जब हमने आर पार गुणा किया तो हमें मिला x प्लस में y बराबर 5 और यहाँ पर जब हमने रखा तो 1/x - y बराबर 1। आर पार गुणा करने पर मिला x - y बराबर 1। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, हमारी समीकरण 6 तक हो गई थी तो इसको हम 7 और 8 मान लेते हैं। तो x + y बराबर 5 और दूसरी है x - y बराबर 1। यहाँ जब हम इसको हल कर रहे हैं तो ये आपका कैंसिल, 2x बराबर में 6। तो x बराबर हो गया 6/2 यानी कि 3। x का मान आ गया आपका 3। अब x का मान समीकरण 8 में रखने पर जब आपने 8 में रखा तो ये हमें यहाँ पर मिलता है 3 - y बराबर 1।
तो 3 माइनस 1 बराबर y, तो y हो गया हमारा 2। तो यहाँ पर हमें x और y का जो मान है वो मिलता है 3 और 2। मैंने आपको बताया था कि आपको समीकरण का जो हल है उसी चर में देना है जिस चर में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हमें x और y में हमारा सवाल पूछा हुआ था, इसलिए हमें जो हमारा उत्तर है वो भी x और y के मान में ही निकाल के लेके आना है। इसके बाद हमारा पहले का 8वां भाग है, जिसमें आपको बोला गया है 1/3x प्लस y 1/3x माइनस y बराबर में 3/4। दूसरा हमें दिया हुआ है 1/2 3x प्लस y, और यहाँ दिया है माइनस का 1/2 3x माइनस का y बराबर में माइनस का 1/8। माना 1/3x प्लस y बराबर में u और 1/3x माइनस y बराबर v। ये हमारे समीकरण 1, 2, 3 और 4। समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिलता है, यहाँ पर u प्लस v बराबर 3/4। अगर हम 4 से गुणा करें तो 4u प्लस 4v बराबर 3। इसको मान लेते हैं हम 5। और 2 से अगर हम देखें तो ये है 1/2u माइनस 1/2v बराबर माइनस का 1/8। जब हम यहाँ 2 एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा u माइनस v/2 माइनस का 1/8। यहाँ से आप इसको और हल करते हैं तो ये लिखेंगे u माइनस v, 2 इसके ऊपर आएगा तो ये बनेगा माइनस का 1/4। 4 से हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4u माइनस 4v बराबर का -1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 6। अब समीकरण 4 व 5 व 6 को जब हमने हल किया तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 3। समीकरण 5 व 6 से 4u माइनस 4v बराबर में माइनस का 1, 8u बराबर में 2, u बराबर आ गया 1/2/8 जो कि बनेगा 1/4। u बराबर 1/4 समीकरण 5 में रखने पर, जब आपने इसको 5 में रखा तो आपको मिलता है 4 गुणा में 1/4 प्लस में 4v बराबर में 3। तो ये बना 4v बराबर 3 माइनस 1। तो v का मान आता है हमारे पास 2/4। तो ये हो गया 1/2, यानी कि v का मान आ गया 1/2। अब हम u और v का जो मान आया है इसको रख देते हैं हम अपनी समीकरण 3 व 4 में। u बराबर 1/4 समीकरण 3 में व v बराबर 1/2 समीकरण 4 में रखने पर यहाँ से हमें मिलता है 1/3x प्लस y बराबर 1/4। आर पार गुणा किया तो हमें मिला 3x प्लस y बराबर 4। ये हो गई हमारी समीकरण 7। इसके बाद 1/3x माइनस y, इसमें बराबर v है तो v है हमारा 1/2। आर पार गुणा किया तो आपको मिला 2 बराबर 3x माइनस y। इसको हमने माना 8। समीकरण 7 व 8 को हल करने पर, समीकरण 7 व 8 को हल करने पर ये आपको मिलता है यहाँ पर 3x प्लस y बराबर 4, 3x माइनस y बराबर 2। ये आपका हो गया 6x बराबर 6। तो x का मान आ गया हमारा 6/6 यानी कि 1। x बराबर 1 समीकरण 8 में रखने पर, जब हम 8 में रख रहे हैं इसको तो यहाँ पर हमें मिलता है, हमारी 8 है ये वाली, 2 बराबर 3 गुणा 1 माइनस y। तो 2 माइनस 3 बराबर -5।
तो -y बराबर -1, तो y बराबर हो गया 1, यानी कि x का मान भी 1 आता है और y का मान भी हमारा आया है 1। ये था हमारा एक्सरसाइज 3.6 का पहला सवाल, जिसमें हमने इसके 8 भाग किए हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे सवाल को देखेंगे। थैंक यू।